रविवार गणतंत्र दिवस के दिन बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग सह जिला प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के भेटुआ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य विद्यालय भेटुआ स्थित पोखर का सौंदर्यीकरण कार्य का फीता काटकर शिलान्यास किया। पोखर का ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के अनुसरण से सौंदर्यीकरण का कार्य होगा। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने ब्रह्मयोगी आचार्य विनम्र विश्वास से उनके आवास पर मुलाकात की, साथ ही उनके प्राचीन विश्व विद्यापीठम ट्रस्ट द्वारा बनाए गए प्रयोगशाला का मुआयना भी किया। यह देखकर मंत्री श्री चौधरी ने जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा, लोगों को इनसे सीख लेने की जरूरत है। हालांकि इस बीच ब्रह्मयोगी आचार्य विनम्र विश्वास जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की तारीफ के साथ साथ नाराजगी भी जताई और कहा, सीता नहीं तो राम नहीं, सीता है तो राम है। हर जगह का उद्धार हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य मंदिर तैयार हो गई। अयोध्या का उद्धार हुआ, लेकिन सीतामढ़ी और मां सीता की जन्मस्थली का उद्धार नहीं हुआ। आखिर क्यों? उन्होंने कहा, जिस तरीके से भगवान श्री राम की भव्य मंदिर अयोध्या में तैयार हुई है, इस तरह से मां सीता की भी भव्य मंदिर सीतामढ़ी में तैयार होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। मेरा कहना है कि हर जगह का उद्धार हुआ है। अयोध्या राम, सीता नहीं तो राम कहाँ? सीता है तो राम है हमारे, ठीक है ना। तो मेरा मानना है कि सीता के जैसे अयोध्या का जो है विकास हुआ है, अयोध्या का उद्धार हुआ है बता रहे हैं, वैसे माँ जगत जननी सीता का जो है इस जगह का उद्धार होना चाहिए। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जी योजना दिए हैं, लेकिन धरातल पर दिखना चाहिए, धरातल दिखना चाहिए। और इसलिए मेरा मानना है, बता रहे हैं कि जो हम लोग जो है ये जगन्नाथपुरी एक है, दूसरा द्वारिकापुरी और तीसरा हम कहते हैं मिथिलापुरी। ये मिथिलापुरी है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम जन्म लिए हैं। इससे हम क्या दे सकते हैं? साग भात खेबै मिथिला नहीं छोड़बै, है ना। यहाँ के विद्वान ने अपनी विद्वता को कभी बेचा नहीं, बता रहे हैं, है ना। हम चाहते हैं कि माँ जगत जननी सीता का यहाँ जो है और साथ में गौतम ऋषि का जो है बता रहे हैं, है ना, अहिल्या स्थान, इन सब जो भी यहाँ स्थल है, उच्चैठ जो है कालिदास का जो है ना, इन सब जगहों का इससे क्या पर्यटन होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, है ना। तो ये होना चाहिए कम से कम, है ना। और जहाँ तक रह गया बता रहे हैं, तो नीतीश जी जो है सो जो कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि कोई जो है आज के समय में जो है सो कोई इस तरह का कर सकता। कहना और करना दोनों में फर्क होता है, फर्क होता है। नीतीश जी ने किया है, बहुत सारे कार्य किया। आज गांव में, आज पटना से जो है 3 घंटा में हम गाँव आ सकते हैं, ये संभव नहीं था। तो उनका है, बढ़िया है, बता रहे हैं। और चाहते हैं कि हर व्यक्ति अगर अपने गाँव के लिए सोचे, अपने समाज के लिए सोचे, क्योंकि शहर का विकास हो जाता है, गांव का विकास नहीं होता। तो गांव का विकास होगा तभी शहर का विकास होगा, है ना। हमारे मंत्री जी यहाँ आए हैं, अशोक जी आए हैं, बता रहे हैं, अशोक चौधरी साहब आए बता रहे हैं, और इस गांव को जो है हमारा जो है सो सौंदर्यीकरण का जो है सो तालाब का सौंदर्यीकरण का उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, साथ में जो है सो रोड का भी उन्होंने किया है। तो बढ़िया कदम। अच्छा, ये स्थल खुद बिहार सरकार चलकर आपके द्वार आया था, क्या मांग करना चाहेंगे? माँ सीता के जो जन्मस्थल है उसको लेकर करके पर्यटन की बात कर रहे थे आप, पर्यटन को बढ़ावा मिलता, यहाँ के जो युवा हैं उसे रोजगार मिलता, तो एज ए मंत्री से क्या मांग करना चाहेंगे आप? कहता बिना मांगे सब कुछ मिल गया। उनको कहना पर उन्हें क्या कहना, ग्रामीण विकास मेरे अधीन में है ना। उनको जो दिखा, अब यहाँ से गुजरे हैं, जो उन्हें समझ में आएगा वो करेंगे। बाद बाकी मैंने कहा ना कि यहाँ पर जो है सो यहाँ क्रीड़ा स्थल यानी बच्चों का खेल का मैदान होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए इस गांव के अंदर में। ये मेरे गांव की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, हर गांव में क्रीड़ा स्थल होना चाहिए, बच्चों को खेलने के। बच्चे छोटे छोटे बच्चे को मैं देखता हूँ कि जब खेत का धान कट जाता है, गेहूँ कट जाता है, तो बच्चे जो है सो खेलते हैं, है ना। जगह उनके पास में नहीं, है ना। और ये अधिकारीगण खास करके जो है ना, अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारी चाहे, अगर डीएम अगर गांव में आए, एडीएम गांव में आए, है ना, एसडीओ साहब गांव में आए, विकास पदाधिकारी गांव में आए, तो गांव का विकास होगा, है ना। मंत्री जी को आने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री जी को आने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी आज आए हैं तब आ रहे हैं, हम कहते तुम पहले आओ ना, आप पहले आए और गाँव का विकास करें। मंत्री जी आज कई जगह शिलान्यास भी किया था, यहाँ भवन का भी निरीक्षण करने आए हुए थे, उस पर क्या कहेंगे आप? ये भवन जो है हमारा ट्रस्ट है प्राच्यम विश्व विद्यापीठ, धर्म कला और विज्ञान, मैं इसकी स्थापना कर रहा हूँ। इसका नाम मैंने प्रयोगशाला। पहले के जो ऋषि होते थे उसको, उस समय के वो लोग जो है आधुनिक जो है साइंटिस्ट होते थे, ठीक है ना। वो ऋषि नहीं थे, वो आधुनिक उस समय के जो है सो
आज के समय में जो भी साइंटिस्ट है, कोई भी प्रयोग करते हैं और समाज को देते हैं, वो गोपनीय रहते हैं, एकांत रहते हैं, ठीक है। वो शहर से दूर रहते हैं, एकांत रहते हैं। अपने आप को जब कोई प्रयोग करते हैं, जैसे कोरोना का ही था, आप नहीं जानेंगे कि कोरोना का आविष्कार किसने किया, नहीं जानते, नहीं जानेंगे, जन सामान्य नहीं जानेंगे, ठीक है ना। वैसे ही हमारा काम है कि इस जो यहाँ जो मैं प्रयोगशाला का जो मैं निर्माण कर रहा हूँ, और मंत्री जो आया है, ये मेरा अपना निजी है, ये ट्रस्ट है, ये सबों के लिए है, मेरा निजी नहीं है, ये सब समाज के लिए है कि कोई भी भूखा प्यासा आए तो यहाँ पर भोजन कर ले, किसी को रुकना हो यहाँ रुक जाए, किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो उसकी मदद हो जाए, किसी कन्या का विवाह की संबंधित कोई समस्या है उसकी हो, तो मेरा है इस समाज के लेकर के इसका मैंने स्थापना किया है और ये मैंने ट्रस्ट को दे दिया है। मेरे नाम पर जो 5 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ या 5 एकड़ जमीन मेरे नाम पर है, वो भी मैं ट्रस्ट को समर्पित कर चुका, ठीक है ना, वो भी मैं समर्पित कर चुका, मेरा कुछ भी नहीं। और मैं किसी से कुछ नहीं लेता हूँ, मैंने किसी से भी 25 पैसा के अलावा आज तक कुछ नहीं लिया है। कोई नहीं कह सकता है कि आचार्य विनम्र विश्वास 25 पैसा के अलावा मैंने लिया है ना।